शापित खिलौना। दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने अपनी जिंदगी को बदलने के लिए एक छोटे से फैसले के बारे में सोचा था, लेकिन वह फैसला उसे एक अज्ञात डर और भयानक रहस्य की ओर ले गया। यह कहानी है राहुल की, जो एक टैक्सी ड्राइवर है। उसकी जिंदगी एक दिन बदल गई जब उसने एक अजीब सी औरत से खिलौने खरीदे। राहुल एक साधारण टैक्सी ड्राइवर था जो दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में रहता था। उसका दिन शाम तक टैक्सी चलाने में बीत जाता था। उसके पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन वह अपनी जिंदगी से खुश था। एक दिन जब वह अपनी टैक्सी चला रहा था, तभी उसे एक अजीब सी औरत मिली। वह औरत सड़क के किनारे खड़ी थी और उसने अपने हाथ उठाकर राहुल की टैक्सी को रोका। जब राहुल ने उसे पूछा कि कहां जाना है, तो उसने एक दूरस्थ इलाके का नाम बताया। राहुल ने सोचा कि उस रात उसे थोड़ा अतिरिक्त पैसा मिल जाएगा, इसलिए वह उस औरत को अपनी टैक्सी में बैठा लिया। राहुल और उस औरत के बीच बातचीत शुरू हुई। उस औरत ने बताया कि वह एक खिलौने बेचने वाली है, लेकिन उस दिन उसके पास कोई ग्राहक नहीं आया था। राहुल ने उसे देखा और उसे लगा कि वह बहुत गरीब और अकेली है। उसने सोचा कि क्यों ना वह उससे कुछ खिलौने खरीद ले। उस औरत ने उसे 2 खिलौने दिखाए, एक काली गुड़िया और एक छोटी सी गेंद। राहुल ने उन्हें खरीद लिया और उस औरत को उसके घर छोड़ दिया। लेकिन जब वह टैक्सी से बाहर निकली तो उसने अचानक हंसना शुरू कर दिया। राहुल को उसकी हंसी बहुत अजीब लगी, लेकिन वह उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया। घर पहुंचकर राहुल ने उन खिलौनों को अपने बच्चे को दे दिया। उसका बेटा अर्जुन उन खिलौनों से बहुत खुश था। लेकिन रात को जब सब सो गए तो राहुल को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। वह अपने बच्चे के कमरे में गया और उसे देखा कि अर्जुन अपने सिर के बाल नोच रहा है। राहुल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उस पर हमला कर दिया। उसके बाद राहुल ने उन खिलौनों को देखा और उसे लगा कि वे खिलौने उसे घूर रहे हैं। उसने उन्हें फेंकने का फैसला किया, लेकिन जब उसने उन्हें छुआ तो उसे लगा कि वे खिलौने जीवित हैं। राहुल की नींद नहीं आई। उसे लगा कि उसके घर में कोई और है। जब वह खिड़की से बाहर देखने गया तो उसे उस औरत को अपनी टैक्सी में बैठी हुई दिखाई दी। उसने खिड़की बंद कर दी, लेकिन उस औरत ने टैक्सी से बाहर निकलकर उसकी खिड़की पर टकराया। खिड़की टूट गई और उस औरत ने अपना चेहरा अंदर घुसाया। राहुल को लगा कि वह औरत एक चुड़ैल है। उसने अपने परिवार को जगाया और सबने मिलकर उस औरत को भगाने की कोशिश की, लेकिन वह औरत गायब हो गई। अगले दिन राहुल ने उस इलाके में जाकर उस औरत के बारे में पूछताछ की। उसे पता चला कि वह औरत कई साल पहले मर चुकी थी और उसका घर अभी भी उसी इलाके में था। राहुल ने उस घर में जाने का फैसला किया। जब वह उस घर में गया तो उसे वही खिलौने दिखाई दिए। उसने उन्हें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वे खिलौने उससे लड़ने लगे। राहुल को लगा कि वह मर जाएगा। अंत में राहुल को एक बूढ़े आदमी मिला जो उसे बताया कि वह औरत एक शक्तिशाली जादूगर थी जिसने अपने खिलौनों में अपनी आत्मा छोड़ दी थी। राहुल ने उन खिलौनों को एक पवित्र स्थान पर जला दिया और उसके बाद वह औरत कभी नहीं दिखाई दी। राहुल की जिंदगी फिर से सामान्य हो गई, लेकिन उसे उस रात का डर कभी नहीं भूलना पड़ा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी साधारण लगने वाली चीजें भी हमारे लिए खतरनाक हो सकती हैं। हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए।